Hello everyone, welcome to history class. Okay, and we'll continue the chapter 2, that is nationalism in India, and this is part 3. Okay, and we already have discussed about today's topic in this. The topic I mentioned it in your last video. Okay, and the topic is about differing strands within the movement, right? मीन्स टू से जो हमने लास्ट टाइम मोमेंट्स देखे, ठीक है, गांधी जी ने शुरू किए. अब ये जो मोमेंट हमने देखा, रॉलेट मोमेंट देखा, किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह किया रॉलेट के लिए, राइट. फिर क्यों नॉन कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमने देखा कि ये जो पहलू थे इस मोमेंट के, स्ट्रैंड्स थे, वो क्या क्या रहे, कहाँ कहाँ ये हुआ, ठीक है, ये मोमेंट कहाँ कहाँ हुए. ओके, इनके बारे में हम रीड आउट करेंगे. सो The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921, right? और various social group participated in this movement. अलग अलग जो social group थे उन्होंने participate किया और हर एक की अपनी अपनी aspiration थी, इच्छाएं थी. So all of them responded to the call of Swaraj. But the term mean different thing to different people. हर तरह के लोगों के लिए स्वराज का मतलब जो था वो अलग अलग था, right? तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग इन द टॉपिक द मोमेंट इन द टाउन. तो हम ये देख लेते हैं कि जो टाउन में मोमेंट थी उसमें कैसा था स्वराज का मतलब. ओके, सो हियर द मोमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास. मोमेंट जो थी ये कहाँ स्टार्ट हुई, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिटीज़ में शुरू हुई, मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट किया. और हमने ये भी देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, लेफ्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, सरकारी स्कूलों को छोड़ा बच्चों ने, ठीक है, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है. और जो हेडमिस्टर स्कूल में जो हेडमास्टर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन. यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है, बच्चों ने स्कूल छोड़ा एंड हेडमास्टर और टीचर्स ने क्या किया, रिज़ाइन किया, ठीक है. एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, उन्होंने गेव अप किया अपने लीगल प्रैक्टिसेस को, राइट. सो काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड. काउंसिल इलेक्शन थे उनको बायकॉट किया गया मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट मद्रास को छोड़ के, ठीक है. इसे जो था क्या किया गया, काउंसिल्स इलेक्शन को बायकॉट किया गया, राइट. सो यहाँ देखिए न्यू टर्म है बायकॉट, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल, रिफ्यूजल, राइट, और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स एंड यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, राइट. रिफ्यूजल जो होता है फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है, राइट. सो हमने ये देखा कि किस किस तरह से लोगों ने जॉब छोड़ी, बच्चों ने स्कूल छोड़ा, ठीक है. और आपने देखा कि यहाँ प्रोविंशियल, ठीक है ना, प्रोविंसेस में मोस्ट ऑफ द काउंसिल इलेक्शन थे उनको बॉयकॉट किया गया. विद द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि ये जो काउंसिल्स है ना, अगर हम काउंसिल्स में एंटर हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ पावर मिल रही है, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, ठीक है ना, कुछ ऐसी पार्ट, क्योंकि जो ब्राह्मण के पास, क्योंकि हमने वो वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, ब्राह्मण के पास पार हो रही हैं, ठीक है ना, पार मिलती हैं. तो इस तरह से इन्होंने भी सोचा कि अगर हम इलेक्शंस में रहेंगे, ठीक है ना, हम काउंसिल्स इलेक्शन को बायकॉट नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में पावर होगी, ठीक है ना, और उसमें क्या है, हम ब्राह्मण के बराबर जो पावर होती है उनकी, वो हमारे पास होगी. नॉन ब्राह्मण्स का था ये, राइट. सो जो इफ़ेक्ट थे ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इसके बारे में देखिए, ये ज़्यादा ड्रामेटिक थे, ठीक है ना, ड्रामेटिक थे. किस तरह से, फॉरेन गुड्स जो थे उनको क्या किया गया, बॉयकॉट, ठीक है, उनको रिफ्यूज़ किया गया. एंड यू कैन सी हियर लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, जो लिक्वर शॉप्स थी उन्हें क्या किया गया, पिकेट किया गया. यू कैन ऑल्सो सी हियर इन द न्यू वर्ड अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, धरने का एक रूप होता है ये, by which people block the entrance to a shop, factory और ऑफिस. लोग जो हैं एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है. ये पिकेट एक डेमोन्स्ट्रेशन का फॉर्म होता है जिसमें लोग धरना देते हैं ना, जैसे शॉप के आगे बैठ गए, फैक्ट्री के आगे बैठ गए, ऑफिस के आगे बैठ गए, राइट. एंड
क्लॉथ्स हाफ्ड, राइट, एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर, जो फॉरेन क्लॉथ्स होते थे उनको आग लगा दिया गया, ठीक है ना, फॉरेन क्लॉथ्स को। तो हम देख रहे हैं जो इम्पोर्ट है फॉरेन क्लॉथ्स का, इट बिटवीन 1921 टू 1922 जो इम्पोर्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात कर रहे हैं, राइट, और वो हाफ हो गया, राइट। मतलब कि यहाँ देखिए किस तरह से दिस पिक्चर, ठीक है, दिस पिक्चर इज़ शोइंग अबाउट द फॉरेन क्लॉथ्स, जो लोग जो थे उसको बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट कर रहे थे। इट इज़ अबाउट ऑफ जुलाई 1922, ठीक है। सो फॉरेन क्लॉथ वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, क्लियर। सो हम देख रहे हैं इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़, ठीक है, 102 करोड़ से इसकी वैल्यू गिर के कहाँ आ जाती है, 57 करोड़ रुपीज़ तक, राइट। एंड इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, ठीक है, बहुत सारी जगह पे जो मर्चेंट व्यापारी और ट्रेडर्स होते हैं ना, दे रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। अब वो क्या है, फॉरेन गुड्स पे कोई व्यापार नहीं करना चाहते, मना कर देते हैं कि हमें फॉरेन गुड्स से कोई वो नहीं करना, राइट। देन एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, ठीक है, जैसे बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड करती है, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स, राइट। लोग जो है डिस्कार्ड करते हैं इम्पोर्टेड क्लोथ को और सिर्फ इंडियन पहनते हैं, ठीक है ना, इंडियन कपड़े पहनते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो होता है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल मिल का जो प्रोडक्शन होता है, एंड हैंडलूम्स, ठीक है ना, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, हैंडलूम्स तो होंगे ना, हथकरघे, तो ये इनका प्रोडक्शन जो है वेंट अप हो जाता है, इनका बढ़ जाता है, राइट। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन। अब देखो इसके क्या जो मूवमेंट ये शहरों में फैली, जो मूवमेंट हम टाउन्स में पढ़ रहे हैं, ये मूवमेंट क्या होगी, स्लो डाउन हो गई धीरे धीरे, राइट। क्यों हुई, खादी, पहला है खादी, राइट। खादी क्या था, इट वॉज क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, महंगा था बहुत, देन मैस प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ, ठीक है, मैस प्रोड्यूस एक मिल में बहुत सारे कपड़े बनते थे, तो उन कपड़ों से काफ़ी महंगा होता था खादी का कपड़ा, एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई इट, जो गरीब था वो उसको खरीद नहीं सकता था, राइट। तो हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, किस तरह से वो बाइकॉट कर सकते थे मिल क्लॉथ को, क्योंकि गरीब आदमी को तो सस्ते कपड़े मिलने चाहिए ना, वो कहाँ से खादी पहनेगा, इतनी तो उसकी कमाई भी नहीं है, राइट। एंड सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का जो बाइकॉट किया था, इससे भी प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ, अगर एक मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे ये, तो क्या करना चाहिए था, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, हैड टू बी सेटअप, ठीक है। तो ये जो थे इनको अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को तो इन्होंने वो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे यहाँ, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट तो खुलना चाहिए था ना, ठीक है, ताकि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की जगह ले सके। सो दीज वर स्लो टू कम अप, तो ये भी जो है बहुत धीरे धीरे मतलब नहीं खुले इतने, इसलिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, वापस जाने लगे, इनका फ्लो जो था बाकी वापस गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ होने लगा, एंड लॉयर्स जो थे दे जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट इन द टाउन, क्लियर। सो वी आर रीडिंग द टॉपिक डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, तो ये हमने अभी टाउन्स में जो मूवमेंट थी उसके बारे में पढ़ा, राइट। नाउ सेकेंड इज रेबिलियन इन कंट्री साइड, ठीक है। तो रेबिलियन इन कंट्री साइड यू वेरी वेल नो अबाउट, इट इज़ रिलेटेड टू विलेजेस एंड ट्राइब्स, ओके। कंट्री साइड गाँव का जैसा एरिया होता है, तो ये उससे, तो रेबिलियन मीन्स टू से वायलेंट एक्शन जो थे कंट्री साइड के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ स्वराज, ठीक है।
तो ये जो स्वराज के मतलब थे हमने अभी मूवमेंट इन टाउन्स में देखा. नाउ विल स्टडी इट इन द कंट्री साइड. ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. अब सिटीज से ये कहाँ आया, कंट्री साइड में आया. And it drew into its fold the struggle of peasant and tribes, right, which were developing in different parts of India in years after the war, right. So in Awadh, right, Awadh peasant were led by बाबा रामचंद्र. ठीक है, कौन लीड कर रहा था पेजेंट्स को, बाबा रामचंद्र. कौन थे ये सन्यासी थे, राइट. बाबा रामचंद्र कौन थे, सन्यासी. तो जो पहले फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबर थे. ठीक है, फिजी में ये क्या थे, इंडेंचर्ड लेबर, राइट. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बाबा रामचंद्र. ठीक है, तो ये लेड कर रहे थे अवध में, राइट. सो मूवमेंट देख रहे हैं हम यहाँ पे. अवध में मूवमेंट क्या था, अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स. बड़े बड़े ज़मींदार जो होते थे ना, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था. हु डिमांडेड फ्रॉम पेजेंट. ठीक है, वो डिमांड क्या करते थे पेजेंट से, हाई रेंट्स. ठीक है, एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस. तो एक तो उनसे किराया भी बहुत ज़्यादा लेते थे, हाई रेंट होता था, और अदर सेसेस. ठीक है, एक तरह से फॉर्म ऑफ टैक्सेस होते हैं. ठीक है ना, सब टैक्स बोल सकते हैं आप. तो ये इनसे टैक्सेस भी लेते थे, राइट. तो पेजेंट जो था उसको क्या करना पड़ता था, बेगार, राइट. उसको बेगार करना पड़ता था. बेगार इज न्यू वर्ड इन योर चैप्टर एंड इट मीन्स लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. ठीक है, बेगार का मतलब क्या है कि विलेजर्स से, गांव वाले से मजदूरी करवाना और बिना पैसे दिए, उसको पैसे नहीं देना, उससे लेबर करवाना, राइट. और कुछ भी उसको पे नहीं करना उसका. तो पेजेंट जो होते थे उसको क्या करनी पड़ती थी, बेगार. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म. ठीक है, अपने जो ज़मींदार होते थे ना, उन पे काम करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट, राइट. तो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ठीक है, टेनेंट्स क्योंकि किराए पे रह रहे थे तो उनके पास टेन्योर की भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, राइट. कितने समय तक वो रहेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी. एंड बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज रेंट. ठीक है, उन्हें जो है अक्सर जो है एविक्ट किया जाता था, ज़मीन से हटाया जाता था. तो इस तरह से लीज लैंड पे उनका कोई अधिकार नहीं बन सकता था, राइट. सो द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड. तो जो पेजेंट ने मूवमेंट की, ठीक है ना, इस मूवमेंट में क्या डिमांड हुई, फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, राइट. जो रेवेन्यू है पहले तो वो कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, राइट. सेकेंड, एबोलिशन ऑफ बेगार. अभी आपने देखा ना, बेगार, उनसे बेगार करवाते थे, तो उसको एबोलिश किया जाए. ठीक है, एबोलिशन ऑफ बेगार. एंड लास्ट वन जो उनकी डिमांड थी वो क्या थी, सोशल बॉयकॉट. किसका बॉयकॉट करना है उन्हें, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड का. ठीक है, जो लैंडलॉर्ड उनको परेशान करते थे, जो लैंडलॉर्ड उनको दबाते थे, उन्हें सोशल बॉयकॉट करना था, राइट. तो यहाँ पे देखिए, बॉयकॉट करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस में उन्होंने क्या, नाई धोबी बंद. ठीक है, नाई धोबी बंद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, राइट. तो नाई से यू वेरी वेल नो इट इज़ हिंदी टर्म, राइट. नाई बाबर जो बाल काटता है, धोबी वॉशरमैन. ठीक है ना. तो ये बंद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. बंद मीन्स ये अपनी सर्विसेज नहीं देंगे लैंडलॉर्ड ताल्लुकदार को, राइट. तो ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बाबर एंड वॉशरमैन, राइट. इन जून 1920s, ठीक है, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, उन्होंने शुरू किया क्या, गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध के गांव में जाना शुरू किया. टॉकिंग टू विलेजर्स, गांव वालों से बातें की. एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, उनके दुख जानने की कोशिश करी, राइट. एंड बाय अक्टूबर, ठीक है, यहाँ ये जून से जो है
ठीक है, पता कर रहे हैं सब कुछ। और फिर अक्टूबर को क्या देख रहे हैं आप, औध किसान सभा वॉज सेटअप, राइट। एक सभा सेटअप की गई जिसका नाम, क्योंकि अवध के किसान से बात की थी इन्होंने, ठीक है ना, अवध के लोगों से बात की थी, पूरा घूमे थे गांव में, गांव वालों से बात की थी, गांव वाले की क्या दुख हैं वो जानने की कोशिश की थी। तो अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, औध किसान सभा जो है ये सेटअप कर दी, राइट। एंड इट वाज हेडेड बाय ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड few others, right? So within a month over 300 branches had been set up, ठीक है। इस सभा की 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो थी ये खुल गई, राइट। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन, क्यों खुली, कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो, ठीक है, आगे आने के सालों में, तो एफर्ट ऑफ द कांग्रेस क्या रहेंगे, टू इंटीग्रेट द अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू वाइडर स्ट्रगल, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे ये अवध पेजेंट स्ट्रगल को, किस में, वाइडर स्ट्रगल में, राइट। सो पेजेंट मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, हावेवर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921। मूवमेंट जो था ये, जैसे हम देख रहे हैं 1921 में स्प्रेड हुआ, तो क्या हुआ, हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, है ना, तालुकदार के घरों पे, मर्चेंट्स के घरों को अटैक किया गया। एंड बाजार्स वर लूटेड, ठीक है, बाज़ारों में लूटपाट हुई। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जहाँ भी किसी ने गोदाम बना रखे थे उस पर कब्जा कर लिया गया। एंड इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पेजेंट दैट गांधी जी, जो बहुत सारी जगह पे जो लोकल लीडर होते थे ना, उन्होंने क्या बोला इन पेजेंट्स को, कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि नो टैक्सेस वर टू बी पेड, ठीक है ना, उन्होंने अपनी तरफ से बना दिया, क्योंकि बनाया नहीं उन्होंने अपनी तरफ से, ये उनकी क्या डिफरेंट मीनिंग थी स्वराज की, ठीक है। तो लोकल लीडर्स जो थे ना, उनकी तरफ से उन्होंने क्या बोला, अवध में क्या है, गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया कि नो टैक्सेस वर टू बी पेड, ठीक है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड लैंड वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ठीक है, गरीबों को दोबारा से बांटे जाएंगे, राइट। तो द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, ठीक है। तो महात्मा का जो नाम होता था ना, वो यही चीज़ों को, जो भी एक्शंस हैं, कार्रवाई करनी है, जो भी इच्छाएं उन्होंने करनी है, उसको पूरा करने के लिए महात्मा का नाम बोल दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि विलेजेस में क्या मतलब था स्वराज का, राइट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट इन ट्राइब्स, द मीनिंग ऑफ स्वराज इन ट्राइब्स, राइट। अब ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स तो जानते हैं आप, ठीक है। तो ट्राइबल पेजेंट जो थे उन्होंने इंटरप्रेट किया मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, ठीक है, उनका दूसरा तरीका था। अब उन्होंने क्या किया, देखिए कहाँ पे ट्राइब, कहाँ की बात की हुई है, ग्यूडेम हिल्स की, ठीक है, कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। तो ग्यूडेम हिल की बात की हुई है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे, राइट। फॉर इंस्टेंस उन्होंने, देखिए, अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s, अर्ली 1920s में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है ये स्प्रेड हुआ। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रगल का कोई फॉर्म नहीं है जो कांग्रेस कुड अप्रूव, ठीक है ना। तो दिस इज टाइप ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, ओके। हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, colonial government has closed a large area, तो आपको पता है कॉलोनियल गवर्नमेंट उस टाइम ब्रिटिश थी, उन्होंने एक लार्ज एरिया को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग पीपल, ठीक है, लोगों को एंट्री मना कर दी, एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, कि अपनी कैटल को वहाँ ग्रेज करने के लिए नहीं ले जाएंगे, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट, तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो उन्होंने एरिया क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था ट्राइबल्स के लिए, ओके। एंड दिस एनरेज्ड हिल पीपल, अब वो जो लोग थे ना, हिल के जो लोग थे, अब वो क्या करेंगे, उनका तो सारा काम ही जंगलों से था, ठीक है। अब सरकार ने उन्हें क्या कर दिया, पहले तो बोल दिया कि जंगलों में एंटर नहीं होना है, अपने जानवरों को वहाँ पे ग्रेज नहीं करवाना है, और वहाँ से फ्यूल वुड
इकट्ठी नहीं करनी है, लकड़ियाँ जो ईंधन का काम करती हैं वो इकट्ठी नहीं करनी है, वहाँ से फल भी नहीं लेने हैं, राइट। तो हिल पीपल्स जो थे वो एनरेज हो गए, ठीक है, एंग्री हो गए वो। एंड नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड इफेक्टेड, यहाँ पे देखिए उनका लाइवलीहुड जो था, रोजी रोटी का तो इफेक्ट हो ही रहा था, और उनके ट्रेडिशनल राइट्स, जो उनकी पारंपरिक अधिकार थे, ठीक है, दे वर बीइंग डिनाइड, तो वो भी कहीं खो रहे थे, वो भी कहीं छीने जा रहे थे, एक तरह से उनसे वंचित हो रहे थे, राइट। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग दैम टू कंट्रीब्यूट बेगार, अब जो है सरकार ने क्या करना शुरू किया, उन्हें बेगार के काम पे लगा दिया, फोर्स करना शुरू किया, दैम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर, किस लिए, रोड बिल्डिंग, ठीक है, रोड बनाने के लिए उनको बेगार के काम के लिए बोला। तब इन लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज अबाउट ट्राइबल पीपल, ओके। सो हियर द पर्सन हु केम टू लीड देम, अब हमने देखा ना ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया, अब यहाँ पे जो पर्सन आया जिन्होंने इनको लीड किया वो एक इंटरेस्टिंग फिगर है, राइट। कौन थे वो पर्सन, अलूरी सीता राम राजू, राइट। ही वॉज अलूरी सीता राम राजू एंड वॉट ही क्लेम्ड, वो क्या क्लेम करते थे कि ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, उनके पास स्पेशल पावर हैं, वैरायटी हैं, एंड ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, वो क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, एंड हील पीपल, जो लोगों के घाव हैं वो भर सकते हैं, ठीक है, एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, ठीक है, गोलियों का उन पे असर नहीं होता। तो इस तरह से पीपल जो थे वो क्या थे, कैप्टिवेटेड थे बाय राजू, ठीक है, एक तरह से बहुत मतलब मोहित हो रखे थे राजू से, एंड द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनcarnation ऑफ गॉड, क्या मानते थे वो क्या हैं, गॉड के इनcarnation हैं, अवतार हैं, राइट। सो राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और राजू जो थे वो बात करते थे महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में, ठीक है। ये उसी समय की बात है जब गांधी जी ने NCM शुरू किया था, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उन्हें ये अच्छा लगा था आइडिया, राइट, राजू को ये आइडिया अच्छा लगा था, ट्राइबल में सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू को, जो वो गांधी जी से उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे, राइट। और वो क्या करते थे, परसुएट करते थे पीपल को, वहाँ के लोगों को परसुएट करते थे, मनाते थे, किस लिए मनाते थे, टू वेयर खादी, कि खादी पहनो, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेना छोड़ो, ठीक है, शराब छोड़ दो, नशे करना छोड़ दो, अल्कोहल लेना छोड़ दो और खादी पहनो। तो इससे वो गांधी जी से प्रभावित थे, राइट, बट asserted that India could be liberated only by the use of force, ठीक है, लेकिन उन्हें पता था ना कि वो नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अलूरी सीताराम राजू ये असर्ट करते थे, ये दावा करते थे कि इंडिया को अगर आज़ाद कराना है ना तो वो कैसे होगा, फोर्स से, ठीक है, फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलेगी, राइट। तो ये था अलूरी सीताराम राजू का जो एक असर्शन थी, एक दावा था, राइट। देन गुडम रेबल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, आप देखो इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, राइट, एंड अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको मारने की कोशिश की, राइट, एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है, फॉर अचीविंग स्वराज, स्वराज चाहते थे, ठीक है, तो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था उससे ये सहमत नहीं थे, तो ये क्या करते थे, गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है, उसको ये चलाते रहे स्वराज पाने के लिए, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। तो ये जो टेक्निक थी वो इस्तेमाल करते थे कि हमें स्वराज इससे मिलेगा, राइट। सो राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, तो राजू को पकड़ लिया गया और फांसी की सज़ा दे दी गई, कब दे दी गई, 1924 में, एंड ही बिकेम फोक हीरो, ठीक है, तो वो एक फोक हीरो बन गए, क्योंकि अब फांसी हो चुकी थी, अब वो नहीं रहे, लेकिन एक फोक हीरो की फॉर्म में लोग उनको याद करते थे, राइट, लाइक दिस।
ओके, फॉक हीरो बन गए वो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेबिलियन इन कंट्री साइड. ठीक है, तो अभी आपने कंट्री साइड के जो रेबिलियन थे वो पढ़े, राइट, जो आपने देखा अवध में और आंध्र प्रदेश के ग्यूडम हिल्स में, राइट, इन द फॉर्म ऑफ विलेज एंड ट्राइबल. नाउ व्हाट स्वराज, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्वराज इन प्लांटेशन. ठीक है, प्लांटेशन में अभी इसका क्या मतलब था. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ असम प्लांटेशन, राइट. सो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन फॉर स्वराज. ठीक है, हम सब के जो है अपने अपने विचार थे स्वराज के लिए. एंड फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, हम देख रहे हैं असम में, राइट. फ्रीडम का क्या मतलब था. राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड. जिसमें वो है ना, तो उसी लिमिटेड स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं अंदर बाहर. ओके, एंड इट मीन्ड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम. ओके, under the Inland Emigration Act of 1859. ठीक है, learn this act, Inland Emigration Act of 1859 एक्ट के अंडर plantation worker are they were not permitted to leave, right. प्लांटेशन वर्कर जो थे ना, उन्हें टी गार्डन छोड़ने की परमिशन नहीं दी जाती थी, राइट. कब दी जाती थी, परमिशन लेंगे तब वो टी गार्डन छोड़ सकते हैं, राइट, अदरवाइज नहीं वो छोड़ सकते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. इसमें क्या है, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, ओके, विदाउट परमिशन. तो बिना परमिशन के जो प्लांटेशन वर्कर है वो टी गार्डन को नहीं छोड़ सकता, राइट. एंड इन फैक्ट क्या होता था, they were rarely given such permission. असल में क्या होता था, उन्हें परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी, मतलब मिलती ही नहीं थी, राइट. लेकिन जब इन्होंने NCM के बारे में सुना, NCM मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो 1000 ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना, 1000 ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी. डिफाइड रेजिस्ट करना, ठीक है, उन्होंने क्या किया या अपोज किया, ठीक है, अथॉरिटी को डिफाई किया, रेजिस्ट किया एंड लेफ्ट द प्लांटेशन. उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया. अब कि एक्ट, उनको उस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना तो उसका मतलब क्या था, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डिफाई किया, रेजिस्ट किया और प्लांटेशन को लेफ्ट किया, छोड़ा एंड हेडेड होम. ठीक है, और क्या करने लगे, घर की तरफ चल पड़े, हेडेड होम, राइट. एंड दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग. उन्हें क्या लगा कि गांधी राज आ रहा है. एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ऑन विलेजेस. हर एक को अपने अपने गांव में क्या मिलेगी, लैंड मिल जाएगी. ओके, ये उनका मानना था. बट दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन. वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे. और क्यों नहीं पहुँचे, बिकॉज stranded on the way by a railway and steamer strike, right. यहाँ पे देखिए रास्ते में रेलवे स्ट्राइक हो रखी है, फंस गए, right. stranded on the way by railway strike and here you can see steamer strike. अब उन्होंने जाना कैसे था, या तो वो जाते रेलवे से, ठीक है, अपने घर, या वो जाते स्टीमर से. लेकिन वहाँ क्या हुआ, स्ट्राइक थी यहाँ पे भी, तो वो फंसे रहे वहाँ, राइट. एंड दे वर कॉट अप बाय पुलिस. पुलिस ने उन्हें पकड़ा एंड ब्रूटली बीटन अप, और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की, राइट. सो चिल्ड्रन, राइट, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम. दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वे, ठीक है, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. उनका मानना था कि जब सब सफरिंग या ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगी तब स्वराज आ जाएगा. Yet when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, जो ट्राइबल थे ना,
वो ये चैंट करते थे, इसका नारा लगाते थे गांधी जी का नाम, और डिमांड करते थे स्वतंत्र भारत, है ना, इंडिपेंडेंट भारत, इंडिया. सो दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन. इमोशनली रिलेट हो जाते थे. एंड व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, राइट, जब वो महात्मा गांधी के नाम पे काम करते थे या लिंक देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. Okay students, so I hope you must have understood today's class topic. Okay, thank you.